बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि बहुत ही कम सरमाए के साथ, बहुत ही कम पैसों के साथ आप काम किस तरह शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप पाकिस्तानी 1000 रुपये से काम शुरू कर सकते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि महंगाई के इस दौर में 1000 रुपये से काम किस तरह शुरू किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि 1000 रुपया बहुत कम है, इससे बंदा ज़्यादा अरेंज कर लेता है। 5000 आप 7000 अरेंज कर सकते हैं। तो मकसद ये है कम पैसे बताने का कि आप बिल्कुल दिल छोटा ना करें। ऐसा नहीं है कि आप कम पैसों के साथ जो है ना काम शुरू ना कर सकते, नहीं कर सकें। लेकिन इसमें यह है कि मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली बताऊँगा कि 1000 रुपये से आप काम कैसे शुरू कर सकते हैं। आप बिल्कुल 1000 रुपये से काम शुरू कर सकते हैं। जब जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप उसको एक्सटेंड करते जाइए, या अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा है तो आप 2000 से कर लें या 3000 से करें, लेकिन 1000 के साथ मैं बताऊँगा कैसे कर सकते हैं। जी देखिए जी, बिल्कुल ये उन लोगों के लिए मशवरा है जो बिल्कुल फ्री हैं, जो बिल्कुल जो है वो स्टक हो चुके हैं, बिल्कुल उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है और वो चाहते हैं कि अपना एक्सपेंस पूरा करें, या आप स्टूडेंट हैं या आप चाहते हैं कुछ ना कुछ आप फिज़िकली काम करें तो उस पर आपका अर्निंग हो। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, आप कुछ ना कुछ काम करें और 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम शुरू करें। अगर आपको ज़्यादा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन यह है कि काम किया जा सकता है। अपने आप को नौकरी चक्रों से निकालें, बिज़नेस में लेके आएँ अपने आप को। अभी मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पे कि आपको एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे कौन कौन से काम आप जो है ना वो 1000 रुपये से कर सकते हैं। तो चलते हैं जी। काम नंबर 1, आप जो है वो एक सेल्समैन की जो फील्ड है उसमें आप चले जाएँ। आप कुछ भी आइटम जो है बाज़ार से आप ले लें, होलसेल मार्केट से आप परचेज़ कर लें, 1000 का परचेज़ करें। सपोज़ आप देखते हैं आपके मोहल्ले के अंदर मुख्तलिफ शॉप्स हैं जहाँ पे बच्चों की चीज़ें होती हैं। 5 रुपये वाली चीज़ होती है, 10 रुपये वाली चीज़ होती है। उसकी जो पैकिंग होती है, जो 5 रुपये वाली जो चीज़ होती है उसकी पैकिंग आम तौर पे जो 24 पीसेज होते हैं। तो 5 रुपये का अगर वो सेल है तो 120 जो है वो उसके बनते हैं, शॉपकीपर के बनते हैं। और जो है डेफिनेटली जो शॉपकीपर उसको परचेज़ करता है वो 100 रुपये की परचेज़ करता है। कुछ चीज़ें जो है ज़्यादा ब्रांडेड कंपनी, अच्छी कंपनी है, तो वो 102, 103, 104 की भी परचेज़ करता है। और आप जो उसको सेल करते हैं वो आप की जो आपकी परचेजिंग होगी वो 90 रुपीज़ से लेके 100 तक होगी। नहीं, आप 90 की परचेज़ करते हैं और 100 की देते तो आपको 10 रुपीज़ उसमें बच जाएंगे। अगर 95 की आपने चीज़ ली है तो आपको 5 रुपीज़ बच जाएंगे। याद रखिएगा, जिस चीज़ में जितना कम प्रॉफिट होगा वो इतनी ही रनिंग एडिंग में होगी। लाइक इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डोनट केक होता है बच्चों के लिए, 10 रुपये का मिलता है। तो उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और वो इस तरह बिकता है, इस तरह बिकता है। तो वो अगर आप लेते हैं सपोज़, तो वो आपको मिलेगा कोई 95 रुपीज़ का मिलेगा, 96 का मिलेगा। दुकानदार आपसे लेगा 100 रुपये का, आपको सिर्फ 4 मिलेंगे। तो इट्स मीन कि अगर आपके पास 1000 रुपया है तो आप उस तरह के 10 पैक लेके जा सकते हैं, किसी एक शॉप पे ऑर्डर डिलीवर करें और वहाँ से आप पैसे कमाएं और फिर दूसरी शॉप पे इस तरह करें। बार बार आप रिपीट करें और करीब का एरिया रखें, तो इस तरह आप करें। ये तो होगी आपकी एक एग्जाम्पल। इसी तरह फिर आप बाज़ार से चले जाएँ, आप स्टेशनरी का सामान भी आप 1000 रुपये में इतना ख़रीद सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं। तो आप इस तरह से वो चीज़ भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं सब्ज़ी या उसकी फ्रूट की बात करते हैं, तो उसमें भी अगर आप आड़त में चले जाते हैं तो आपको रीज़नेबल प्राइस में 1000 रुपये में 2-3 चीज़ें मिल सकती हैं। इतनी मिल सकती हैं कि आप उसकी अर्निंग स्टार्ट करें। कहने का मकसद मेरा ये नहीं है कि आप 1000 रुपये इसी काम शुरू करें। आपको मसला है, एक इशू एक बताना है आपको कि ये रास्ता है, इस तरीके से काम आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना वो अगर आप के करीब कोई ऐसी होलसेल मार्केट है, आप वहाँ पे विज़िट करें। आपको बहुत सी टाइज़ वगैरह या बच्चों की चीज़ें हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। टिशू मिल सकते हैं। उसके अलावा एक कपड़े का टिशू बना होता है, वो होता है। तो वो मुख्तलिफ आप आइटम जो आप सर्च करें और उस तरह की चीज़ें लेके आप उसमें सेल कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपके पास कुछ और आइटम्स हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिकल की चीज़ें होती है, बिजली का सामान वगैरह। आप वहाँ पे चले जाएँ तो कुछ चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी कि जो आपकी रिटेल में 50 रुपये की बिकती है, 60 रुपये की बिकती है, 70 रुपये की बिकती है। उसका आप पैक ले लें, वो भी आपका 20 पीसेज का या 24 पीसेज का होगा। तो वो भी 1000 में आप कुछ चीज़ें लेके वो आप दे सकते हैं। आप पास वो बतौर सैंपल होंगी। आप आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो आपके साथ तलकात बढ़ते जाएंगे, आपको क्रेडिट मिलना भी शुरू हो जाएगा। आगे आपके भी तलकात अच्छे हो जाएंगे, आपकी सेल भी होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपको शुरू में इस तरह चीज़ें करना होगी। और उसके अलावा अगर आप खाने पीने की चीज़ों में देखते हैं तो उसमें निमको वगैरह का है, आपको लूज़ में वो मार्केट से अच्छी रेट पे मिल जाती है।
اس کی جو پرائس ہے وہ تقریباً 300 روپے سے اس کی پرائس نمکو کی اچھی جو نمکو اس کی پرائس شروع ہوتی ہے 300 روپے پر کے جی. تو اس میں آگے چلتی اگر آپ 300 روپے پر کے جی میں لیتے ہیں اٹس مین کہ 1000 میں آپ کی 3 کلو آ سکتی ہے. لیکن آپ 2 کلو لیں اور 1 کلو کے لیے آپ پیکنگ کا مٹیریل لیں تو یہ بھی آپ چیزیں تو کافی چیزیں ہیں آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں فلاپ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے سے بزنس میں سے اپنی انکم جو ہوتی ہے اس میں سے ایکسپینس کرنا شروع کر جاتے ہیں. آپ اس کو ایکسپیکٹیشن زیادہ لگا لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے آپ کے بزنس فلاپ ہونے کا. اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس میں پہلے کچھ دن جو ہے کم سے کم 10-15 دن آپ نے بالکل اس میں سے کوئی چیز ایکسپینس نہیں کرنی ہے. جو پروفٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہی لگاتے رہیں آپ. اور 15 دن کے بعد پھر آپ اس میں کچھ کریں کہ 30% تک آپ اس کا جو پروفٹ ہے وہ سائڈ پہ رکھتے جائیں, باقی آپ ایکسپینس کرتے جائیں. پھر اس طرح 1-2 مہینے آپ اس طرح کریں 30% اس میں ڈالتے جائیں. پھر آپ اس طرح کرتے کرتے آپ اپنی ایک تو ریونیو جنریٹ کر لیں گے, آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے. اور پھر اگر آپ کے پاس کوئی آپشن ہے زیادہ پیسے لگانے کا تو آپ اس طریقے سے کریں. تو آپ 1000 سے یہ 1000 سے شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ یہ چھوٹی اماؤنٹ کے ساتھ 5-10 ہزار سے شروع کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایک اس کا آئیڈیا ہو جاتی. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل بھی جن کے پاس کوئی اسکلز نہیں ہے, بہت زیادہ کام نہیں کر سکتے, یہ بھی کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام ہو سکتا ہے, بس آپ ہمت کریں اور اللہ کا نام لیں اور کام کو شروع کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. یہی چیزیں ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے اسٹیٹس کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. السلام علیکم.